नमस्ते भैया बहनों। आदर्श विद्या मंदिर प्राथमिक भिनमाल मार्ग आपका स्वागत करता है। मैं आचार्य किशन परियार आपको चतुर्थी गणित के अंदर अध्याय 1 पुस्तकालय पढ़ेंगे। अपन पुस्तकालय का मतलब होता है जहां पुस्तकों को व्यवस्थित ढंग से अलमारी में जमा के रखते हैं तथा आम जनता वहां आकर पुस्तकों को पढ़ते हैं। इस अध्याय के अंदर हम पढ़ेंगे कि 500 तक संख्याओं का अभ्यास करना। आपने पिछली कक्षाओं में 101 से लगाकर 500 तक की संख्याओं का अभ्यास अपनी अभ्यास पुस्तिका में अभ्यास किया था। एक बार फिर हम अभ्यास करेंगे। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं 1 से लगाकर 11 तक। तो पहला प्रश्न यहाँ दिया गया है, जहाँ पर 227 लिखे हैं, तो आपको इन खाली जगह में उस संख्याओं को भरना है। तो आपको पता है कि 227 के बाद 228 आते हैं, फिर 229, फिर 230, फिर 231, फिर 232, फिर 233, फिर 234, फिर 235, 236। इस तरह से हमने पहला प्रश्न हल कर दिया। दूसरा प्रश्न 476 है, तो कहीं कहीं खाली जगह है, फिर बीच में 480 दिए हुए, फिर खाली जगह दी गई है, फिर 483 दिए गए हैं, फिर खाली जगह दी गई है। तो हम इन खाली जगहों में उन संख्याओं को भरेंगे। तो 476 के बाद 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485। इस तरह तीसरा प्रश्न दिया गया है 156। इसके बाद आगे वाली गिनती आपको लिखनी है। 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 और 165। यहाँ आगे व पीछे की संख्याओं का अभ्यास करेंगे हम चौथे सवाल के अंदर। 368 से पहले यानी आगे वाली संख्या कौन सी आती है? 367। 370 लिखे हुए, तो 369। 208 है, तो 207 आएंगे। 476 है, तो 475 आएंगे। 182, तो 183 यहाँ आएंगे। दूसरे खाने के अंदर पीछे वाली संख्या लिखेंगे हम। 453 है, तो 454 लिखेंगे। 307 है, तो 306 लिखेंगे। 218 है, तो 219 लिखेंगे।
332 तो 333, 156 है तो 157। इस तरह से हम पांचवा सवाल हल करेंगे। यहाँ इकाई, दाई, सैकड़ा यानी 382 दिए हुए हैं। तो यहाँ इन्होंने टुकड़ों में इनको लिखा है। जैसे इकाई का अंक 2 तो दाई का अंक क्या होगा, 80 होंगे यहाँ, और सैकड़े का अंक 300 यहाँ लिखी हुई है। इस तरह से हम इसके दूसरे वाले खाने में 80 लिखेंगे। फिर छठा सवाल दिया है 226, तो इनको इकाई, दाई, सैकड़े में आपको लिखना है। तो सैकड़े का अंक 2 है तो यहाँ 2 लिखकर सैकड़ा लिखा, फिर इसके बाद वाला 2 है तो वहाँ 2 लिखकर दाई लिखा, फिर प्लस का निशान, फिर 6 क्या आ जाएगा यहाँ, इकाई का अंक। उसी प्रकार सातवां सवाल है 376 है, तो इनको भी आपको इकाई, दाई में लिखने हैं। तो इकाई, दाई, सैकड़ा यानी सैकड़े का अंक कौन सा है, 3, दाई का अंक क्या है, 7, और इकाई का अंक क्या है, 6। आठवां सवाल दिया हुआ है कि 498, तो यहाँ पहला जो है ब्लैक एंड खाली है, फिर प्लस, फिर 90, फिर प्लस, फिर 8। इनको टुकड़ों में, शब्दों में बांटा गया है। तो हम यहाँ से जब पढ़ते हैं तो यहाँ लिखे हैं 498, तो यहाँ लिखेंगे 400, यानी हिंदी में आपको शब्दों में लिखने हैं 400। फिर 9 है तो यहाँ लिखे हैं 9 यानी 90 और 8 को जब जोड़ा तो ये 98 बने, तो यहाँ दाई अंक 90 होंगे, तो ये 90 लिख दिए यहाँ पर। फिर 8 क्या है, इकाई अंक, तो ये इकाई अंक। अब इन सबको जोड़कर हम यहाँ लिखेंगे 498। उसी प्रकार हम 9वां सवाल है 456, तो इनको टुकड़ों में बांटा गया है। तो इकाई, दाई, सैकड़ा यानी सैकड़े का अंक क्या है, 4 है, तो ये कितने हो जाएंगे, 400 हो जाएंगे। फिर दाई अंक 5 है तो ये क्या आ जाएगा, 50, ऑलरेडी लिखे हुए हैं। फिर प्लस का निशान, फिर क्या है, 6 है तो यहाँ अपन 6 लिखेंगे। तो इस तरह से इनको टुकड़ों में अपन बांटेंगे। फिर 10वां सवाल है 285, तो यहाँ 2 और इकाई और दाई को दोनों को जोड़ेंगे 85, तो अपन को यहाँ लिखने हैं शब्दों में, तो 285। उसी प्रकार यहाँ पर 11वां सवाल दिया गया है 372, तो इनको भी शब्दों में यहाँ पर लिखना है हमको। तो यहाँ लिखेंगे 3, फिर 172 ऑलरेडी लिखा हुआ है। इस तरह से हम 500 तक संख्याओं का अभ्यास कर लिया है। आपको अपनी नोटबुक में 1 से लगाकर 11 तक के सवाल आपको करने हैं।
धन्यवाद।